हेलो फ्रेंड्स, कोविड फार्मेसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स, जिसमें डी फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और डी फार्म सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को वीडियो के माध्यम से हिंदी में पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो में जानेंगे डी फार्म सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके डी फार्म सेकेंड ईयर के कोर्स में। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग नई सिलेबस में हमको डी फार्म सेकेंड ईयर के सिलेबस में हमें टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और इस कौन कौन से ये 6 सब्जेक्ट में हैं ये देख लेते हैं। और सबसे पहले हमें कोई भी कोर्स करने से पहले या कोई भी शुरुआत करने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि हमें उसमें आखिर पढ़ना क्या क्या है। जब हमें सिलेबस पता होगा तो हमें आगे पढ़ने में आसानी होगी, इससे हमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और हमारे पूरा एक माइंड सेट हो जाएगा कि हमें किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा नया सिलेबस है उसमें सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट हैं। नंबर 1 पर है आपका फार्माकोलॉजी थ्योरी, और इसी का प्रैक्टिकल है फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया फार्माकोलॉजी। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, इसी के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट प्रैक्टिकल। तो दूसरा सब्जेक्ट हो गया हमारा कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तीसरा सब्जेक्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, और इसी का प्रैक्टिकल है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी प्रैक्टिकल। ये हमारा तीसरा सब्जेक्ट है। चौथा सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोथेराप्यूटिक्स, और इसी का प्रैक्टिकल है फार्माकोथेराप्यूटिक्स प्रैक्टिकल। पांचवा सब्जेक्ट है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, और इसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिकल। लास्ट छठवां हमारा सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, केवल थ्योरी की क्लासेस होती हैं। तो ये तो थे हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट डी फार्म सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो हमें पढ़ने हैं। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। फार्माकोलॉजी, दूसरी कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, तीसरा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, चौथा फार्माकोथेराप्यूटिक्स, पांचवा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी थ्योरी, और छठवां है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोलॉजी। उस सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है इसके अंदर जनरल फार्माकोलॉजी। इस जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन है इसको, फार्माकोलॉजी क्या होती है, वेरियस रूट ऑफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डेफिनेशन, उसके टाइप, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़ने हैं, बायोएबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन बायोएबिलिटी, जो बायोएबिलिटी को फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो पढ़ना है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को हम मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। तो क्या क्या उसकी डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन क्या है, उसको क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उसके बाद पढ़ना है हमें एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग को शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रीशन होता है, उस ड्रग को हम कैसे बाहर निकालते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़नी है। रूट ऑफ एक्सक्रीशन, जो रूट होते हैं उसकी एक्सक्रीशन के, उनको पढ़ना है। और जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है, ड्रग का जो जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उसको पढ़ना है। तो ये चैप्टर 1 के अंदर पढ़ना है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। दूसरा चैप्टर है हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हम, जैसा कि हम फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर उस पर कौन कौन सी ड्रग वर्क करती हैं उसके बारे में पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पर दी गई हैं। और इन ड्रग्स के बारे में हम जैसे जैसे हम चैप्टर को कंप्लीट कराते जाएंगे उसके बारे में हम डिटेल से बताते जाएंगे कि किस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि हम देख लेते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ड्रग यूज्ड इन माइथेसिनिया ग्रीवेंस, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिनको हम एनसेड भी कहते हैं। ये चैप्टर 2 के अंदर हमें पढ़ना है, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 3 में पढ़ना है हमें ड्रग एक्टिंग ऑन आई पे जो ड्रग
वर्क करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। उनके बारे में कुछ आई पर कौन कौन सी वर्क करती हैं उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फार्माकोलॉजी एक्शन पढ़ना है, डोज पढ़ना है, इंडिकेशन पढ़ना है और कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ना है। तो ये चैप्टर 3 हैं जिसमें कि हमें आई के बारे में पढ़ना है। तो उसमें माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, ड्रग यूज ऑन ग्लूकोमा में क्या क्या ड्रग्स यूज होती हैं, ये सब हमें चैप्टर नंबर 3 में ड्रग एक्टिंग ऑन आई पर पढ़ना है। चैप्टर 4 में हमें पढ़ना है ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, हमने पूरा डिटेल से पढ़ा। तो उसके बारे में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उस पर कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो उसके जो ड्रग होती हैं उनके बारे में क्या क्या पढ़ना है, जिसकी डेफिनेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ना है, डोज पढ़नी है, इंडिकेशन पढ़ना है, कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ना है। जैसा कि आप 3 में भी देख सकते हैं, 3 में ये सभी डेफिनेशन क्लास में दिया गया है, ऐसे इसी में दिया है। तो लगभग हमें इस जो ड्रग्स होती हैं उनकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजी एक्शन, डोज, इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये लगभग पॉइंट हमें सभी ड्रग्स के अंदर पढ़ने हैं। लेकिन जो ड्रग्स हमें पढ़नी है वो उनके सब में अलग अलग पढ़नी है और लगभग इनमें ये सभी सेम हैं। तो इसके लिए हम जब चैप्टर शुरुआत करेंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे, तो उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि हमें किस तरह से लिखना है, किस तरह से हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है, क्या 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 क्लासिफिकेशन है, ये सब उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अभी हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, एक माइंड सेट कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो जैसा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती हैं उसके बारे में पढ़ना है। जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव, एंटी कन्वर्सन ड्रग्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, नॉर्ऑप्टिक एजेंट्स, नोऑप्टिक एजेंट्स, सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। ये हमें चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। चैप्टर 5 में हमें पढ़ना है ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हमारी जो ड्रग है वो क्या क्या ड्रग एक्ट करती हैं उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ना है, डोज पढ़नी है, इंडिकेशन पढ़ना है एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ना है। तो ये पॉइंट तो सभी चैप्टर में लगभग सेम है। उसके जो ड्रग्स होती हैं उनको हमें पढ़ना है। जैसे कि इसमें पढ़ना है हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी एंजाइलर ड्रग्स, एंटी अर्थमेटिक्स ड्रग्स, ड्रग यूज्ड इन अर्थओस्कुलोसिस ड्रग एंड कंजेटिव हार्ट फेलियर, ड्रग थेरेपी फॉर शॉक्स। तो ये हमें चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है दोस्तों। आगे नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में हमारा है ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। यानी हमें जो ब्लड होता है उस ब्लड पर कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती हैं और उसका फॉर्मिंग जो फॉर्म ऑर्गन होते हैं उसमें क्या क्या फॉर्मिंग होती है, तो ये सब हमें पढ़ना है। उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फार्माकोलॉजी एक्शन पढ़ना है, डोज, इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ तो ये सब पॉइंट सेम है, तो ये पढ़ना है। उसमें ड्रग्स कौन कौन सी पढ़नी है, जैसे एमेटिक एजेंट्स पढ़ने हैं, एंटी इकोगुलेंट्स ड्रग पढ़ने हैं, एंटी प्लेटलेट्स एजेंट पढ़ने हैं, थ्रोम्बोबायोलिटिक्स ड्रग्स पढ़नी हैं। तो ये चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है। चैप्टर 7 है हमारा डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन। किस में पढ़ना है, ब्रोंकोडायलेटर्स, इस ब्लड के अंदर ही पढ़ना है। उसमें चैप्टर अलग कर दिया है, जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। एक्सपेक्टोरेंट्स होता है उसके बारे में पढ़ना है, एंटीट्यूसिव एजेंट्स पढ़ना है और म्यूकोलाइटिक एजेंट्स पढ़ने हैं। ये चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है। चैप्टर 8 में हमें क्या पढ़ना है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोनल, जो गैस्ट्रोनल ट्रैक है हमारा, जो जिसको हम आंतें बोलते हैं, उस आंतों पे जो ड्रग एक्टिव करती हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फार्माकोलॉजी एक्शन पढ़ना है, डोज पढ़नी है, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ने हैं। तो इसमें कौन कौन सी जो ड्रग्स होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, जैसे कि एंटी अल्सर ड्रग्स पढ़नी है, एंटी एमेटिक ड्रग्स पढ़नी है, लैक्जेटिव एंड परगेटिव्स पढ़नी है, एंटी डायरियल ड्रग्स पढ़नी है। तो ये चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में है आपका ड्रग एक्ट ऑन द किडनी। किडनी पर जो वर्क करती हैं ऐसी दवाइयों के बारे में हमें पढ़ना है। उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजी एक्शन, डोज, इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सभी हमें लगभग सभी में सेम है। तो उसमें कौन कौन सी ड्रग हैं, डाययूरेटिक्स एंड एंटी डाययूरेटिक्स में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 है हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। यानी जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में, जो हार्मोन्स पर जो वर्क करती हैं वो दवाएं पढ़ना है, या उनके जो अगेंस्ट काम करती हैं वर्क, उनके जो एंटागोनिस्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन से हैं, जैसे थायराइड हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, एंटी थायराइड ड्रग्स पढ़नी है, पैराथ्रोम्बोन, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे और आप लोग इन हार्मोन्स के बारे में सभी लगभग जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं फर्स्ट ईयर में हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसी के उन पर ही ये ड्रग वर्क करती हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 11 ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स के बारे में हमें पढ़ना है, क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स जैसे उस फिजियोलॉजिकल रोल पढ़ना है, स्टामिन जो होते हैं 5-HT एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसका क्लिनिकल यूज पढ़ना है एंड एडवर्स इफेक्ट पढ़ना है। ये चैप्टर नंबर हमें 11 में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 कीमोथेराप्यूटिक्स एजेंट। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स क्या होते हैं उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, उसके इन्फेस्टेशंस पढ़ने हैं एंड न्यूप्लास्टिक डिसीज क्या होती है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, डोज पढ़ना है, इंडिकेशन पढ़ने हैं एंड उसका काउंटर इंडिकेशन जो कि उसकी जो ड्रग्स दिए गए हैं उनके नीचे दिए गए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। किस किस ड्रग के बारे में पढ़ना है जैसे पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लूरोक्यूनोलॉन्स, मैक्रोलॉइड्स, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, एंटी फंगल ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी एम्बोटिक एजेंट, एंथेल्मेटिक्स, एंटी मलेरियल एजेंट्स, एंटी न्यूप्लास्टिन, इन ड्रग्स के बारे में हमें उसकी चैप्टर नंबर 12 में पढ़ना है। लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 13 बायोलॉजिकल्स। इसकी इसमें डेफिनेशन पढ़नी है, उसके टाइप्स पढ़ने हैं एंड उसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये तो था डी फार्म सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस जो हमें पढ़ना है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।